कि साल में 12 महीना होते हैं, 12 महीना में 6 महीना सोने वाला कौन था जो साल में 6 महीना सोता था और 6 महीना जगता था। अगर वो 6 महीना साल में 12 महीना जगता है तो दुनिया में रहने वाला प्राणी को क्या खाने को मिलता है, वो कितना खाता था, क्यों उसका सोने का मतलब था। आइए जानते हैं इस रहस्य को। जानने के लिए आप लोग इस वीडियो में बने रहे। रामायण के मुख्य पात्रों में एक कुंभकर्ण भी है। कुंभकर्ण को जो आज भी उनकी लंबी निद्रा के कारण जाना जाता है। जो लोग ज्यादा सोना पसंद करते हैं उन्हें आमतौर पर लोग कुंभकर्ण कहने के लगते हैं। लोगों के ये एक मजाक भी विषय है, लेकिन क्या आपको पता है कि आखिर कुंभकर्ण का जीवन ऐसा क्यों था। कुंभकर्ण का नाम लेते ही दिमाग में एक बहुत अधिक निद्रा में रहने वाला और अधिक भोजन करने वाला व्यक्ति की छवि मानी जाती है। लोगों के लिए हास्यप्रद है कि बनने वाला रामायण का ये पात्र अपने नाम के कारण नहीं बल्कि अपने कर्मों और कठोर तपस्या में से भी वरदान के लिए प्रसिद्ध है। रामायण के अनुसार कुंभकर्ण का रावण का छोटा भाई और विभीषण का और सुपर्ण का बड़ा भाई था। वो ऋषि विश्रवा और राक्षसी कैकसी का पुत्र था। कुंभकर्ण का नाम अर्थ अधिक सोने वाला बिल्कुल भी नहीं है। असल में इसका अर्थ है कुंभ यानी घड़ा और कर्ण का अर्थ है कान। बचपन से ही बड़े कान और होने के कारण उनका नाम कुंभकर्ण रखा हुआ गया है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कुंभकर्ण बचपन से ही बहुत बलवान था और अपने बड़े भाई की तरह तपस्वी भी था। साथ ही वो इतना भोजन करता था कि पूरे नगर का भोजन एक ही उसके लिए कम पड़ जाता था। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभकर्ण के पिता ऋषि विश्रवा और अपने तीनों बेटों रावण, कुंभकर्ण और विभीषण को तपस्या करने के लिए कहा। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें दर्शन दिया तो देवताओं ने माता सरस्वती से प्रार्थना किया। जब कुंभकर्ण ब्रह्मा जी से वरदान मांगे तो अब उनकी जिह्वा पर जाकर विराजमान हो जाए। माँ सरस्वती ने उन सबकी प्रार्थना को स्वीकार किया और कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो गए, जिसके कारण कुंभकर्ण जैसे ही वर मांगने लगा तो उसके मुख से इंद्रासन की जगह निंद्रासन निकला और ब्रह्मा जी ने उसकी इच्छा पूरी कर दी थी। जब कुंभकर्ण को इस बात का पछतावा हुआ तो उसने ब्रह्मा जी से निवेदन करने लगा तो ब्रह्मा जी ने अवधि को घटाकर 6 महीने तक कर दिया, जिसके बाद वो 6 महीने के लिए सो जाता है और सिर्फ एक दिन जगता है। उसके बाद वो वापस फिर सोता है। कुंभकर्ण को ये वरदान देते हुए ब्रह्मा जी ने ये भी कहा था कि यदि कोई भी इसे बलपूर्वक जगाने का प्रयास करेगा तो वो कुंभकर्ण के जीवन की अंतिम निद्रा होगा। ब्रह्मा जी से ये वचन सत्य हुए। जब रावण युद्ध में परमेश्वर राम से हारने लगा तब रावण ने कुंभकर्ण को बलपूर्वक जगाया और सहायता मांगी। इसके बाद उसने उसी दिन युद्ध में कुंभकर्ण की मृत्यु हो गई। पौराणिक कथा के अनुसार कुंभकर्ण ने अपने भाइयों के साथ कठोर तपस्या की, जिसे ब्रह्मादेव प्रसन्न होकर उनके पास पहुंचे और वर मांगने को कहा और रावण विभीषण ने वर मांगा और ब्रह्मादेव ने उनको आशीर्वाद दिया। इसके बाद जब कुंभकर्ण का पास समय आया और उसे भोजन करते हुए देखा, चिंता में पड़ गए। तब ब्रह्मादेव ने कुंभकर्ण की मति हर ली, जिसकी वजह से कुंभकर्ण ने 6 महीने निद्रा में रहने लगा। तब वरदान मांग लिया और ब्रह्मादेव ने प्रसन्न होकर उसे वरदान दे दिया।